तो मेरे दोस्तों, इस मूवी में जो हमें कहानी दिखाने वाली है वो हमें प्रीक्वल कहानी दिखेगी, ना कि सीक्वल कहानी दिखेगी। तो मेरे दोस्तों, जहां इंसान और देवताओं के बीच हमें एक अटूट रिश्ता दिखाया जाएगा, और ये वो दौर है जब धरती, प्रकृति और आत्माओं को एक ईश्वर का रूप माना जाता था। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के साथ एक बड़े से अनुष्ठान या कह सकते हैं पूजा में मौजूद है, और इस पूजा अनुष्ठान का नाम है भूता कोला। पूरे गांव एकत्र है, ढोल बज रहे हैं, मंत्र गूंज रहे हैं, लेकिन अचानक उसी अनुष्ठान में उसके जो पिता होते हैं वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक बच्चे की यात्रा जो अपने पिता के गायब होने की सच्ची तलाश में लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, इसमें एक विलन भी दिखाया गया है, राजकुमार। तो मेरे दोस्तों, एक कट होता है, हमें महल दिखाया जाता है और वहाँ हमें एक निर्दयी राजकुमार दिखाया जाता है। तो मेरे दोस्तों जी, जो राजकुमार है वो कांतारा के जो लोग हैं, मतलब कि ऋषभ शेट्टी के लोग हैं, उनको लेके आता है अपने यहाँ। और हाँ मेरे दोस्तों, ये जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो सत्ता का भूखा है, जनता पर जुल्म करता है, जंगल की जमीन को अपनी ताकत से हड़पना चाहता है। ये है उस दौर का खलनायक, एक राजकुमार जिसके लालच से शुरू होती है इंसान और देवताओं की लड़ाई। तो मेरे दोस्तों, आगे हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है राजकुमार की सेना जंगल में हमला करती है, लोग अपनी जमीन और आस्था की रक्षा में खड़े हो जाते हैं, खून से लथपथ मैदान, जलते हुए घर और चीखों की गूंज। ऋषभ शेट्टी का किरदार अब बड़ा हो चुका है, कभी वो तलवार उठाकर लड़ रहा है तो कभी देवताओं के आगे झुककर प्रार्थना कर रहा है। ट्रेलर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है भूता कोला का दृश्य, जहां नायक देवताओं का वेश धारण करता है, उसका शरीर रंगों और मुखौटों से ढका है, और जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू होता है उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति समा जाती है। ये चीज़ हमने पहले भी जो मूवी आई थी कांतारा, उसमें भी ये देखा था, ये बड़ा ही यूनिक लगा था। अब ये जो लड़ाई है सिर्फ इंसान की नहीं रही है, अब ये बन चुकी है एक दैवीय युद्ध, जमीन, जंगल और विश्वास की रक्षा के लिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सिंपल से बताऊं कि जो राजा है वो ऋषभ शेट्टी के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। और जो ऋषभ शेट्टी है उसकी जो लव एंगल होता है ना, वो राजकुमार की बीवी या उसकी बेटी के साथ होता है। अब जो राजकुमारी थी, अब ये तो पता नहीं उसकी बेटी थी या वाइफ थी, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन उसके साथ चक्कर होता है। तो जो राजकुमार होता है भाई साहब, वो आग बबूला हो जाता है, फिर वो इनके लोगों को मतलब मारने की तरफ निकलता है। कि अब इसका मतलब वो मतलब कि जो राजा था वो इन सबको अपने यहाँ लेके आया था, लेकिन वो किसी वजह से मार रहा है। वो वजह तो हमें मूवी में ही मालूम पड़ेगी किस वजह से कांतारा के लोगों को, मतलब कि ऋषभ शेट्टी के लोगों को मतलब मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है ये तो मूवी में मालूम पड़ेगा। लेकिन अब जो ऋषभ शेट्टी है वो बहुत चालाक है, वो बहुत शातिर है। तो मेरे दोस्तों, अब मूवी में मालूम पड़ेगा कैसा क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं बल्कि एक महाकाव्य है, जहां इंसान देवता आमने सामने खड़े हैं। इस बार दांव है जमीन, विश्वास और अस्तित्व का। क्या नायक देवताओं की शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? इसका जवाब मिलेगा 2 अक्टूबर 2025 को। तो मेरे दोस्तों, मैं राघव चौहान अब आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।